आज हम सिंगुलर पॉइंट्स पढ़ेंगे, सिंगुलर टेंजेंट्स प्लेन पढ़ेंगे अपन। तो सिंगुलर पॉइंट किसे कहेंगे हम? जब एक सरफेस लेंगे, एक हम स्ट्रेट लाइन लेंगे और इंटरसेक्शन निकालें, जो कि हमने पहले निकाल चुके हैं, उसकी बात करते हैं। इफ एट ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑफ ए सरफेस एफ एक्साई ईटा जीटा इज इक्वल टू 0। ये कोई सरफेस लिया अपन ने कैपिटल एफ इक्वल टू 0, जो एक्साई ईटा जीटा का फंक्शन है। इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट पी लिया हमने, स्मॉल एक्स वाई जेड, जिसके कोऑर्डिनेट हैं। यदि ये पॉइंट सरफेस के ऊपर है और साथ में एक कंडीशन लागू हो कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स दिस इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0, यदि इन तीनों का मान भी 0 हो। कौन से पर? बिंदु पर। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्सा ईटा जीटा की जगह हम पॉइंट रख देंगे तो फंक्शन एक्स वाई जेड आ जाएगा, और उसका हम आंशिक अवकलन करें एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, और ये तीनों पद यदि 0 आ जाते हैं, तब देन एवरी लाइन थ्रू पी मीट्स द सरफेस इन टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स। यदि ऐसी स्थिति हो जाती है तो पीछे हम पढ़ चुके हैं, इसको हमने एक्सपेंड किया था बिंदु रखने के बाद में। रेखा का, लाइन का हमने स्ट्रेट लाइन का पॉइंट लिया था, सरफेस में रखा था, एक्सपेंड किया था हमने। तो उस समय हमने देखा था कि रो का कोफिशिएंट होता था ये एल इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एम इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस एन इंटू डेल एफ अपॉन डेल्टा जेड। यदि इसका मान 0 हो जाता है तो रो का कोफिशिएंट 0 हो जाता है, इसलिए हमारे पास आगे से रो स्क्वायर कॉमन आता है, तो रो के दो मान 0 होने के कारण से दो बिंदु कोइंसाइड कर जाते हैं। देन एवरी लाइन थ्रू द पॉइंट पी मीट्स द सरफेस इन टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स एंड पी इज कॉल्ड ए सिंगुलर पॉइंट। यदि ऐसा कोई पॉइंट है जिसके ऊपर ये तीनों आंशिक अवकलन है, तीनों पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इनका मान यदि 0 हो जाता है तो वह पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाता है ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। द लाइन्स थ्रू पी हुज डायरेक्शन रेशियो सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। ये रो स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने देखा था। तो यदि जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो LMN है और वो यदि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मीट्स द सरफेस इन 3 कोइंसिडेंट पॉइंट्स, क्योंकि रो स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि 0 हो जाता है तो रो क्यूब कॉमन आता है। रो क्यूब 0 होने का मतलब है रो के 3 मान 0 हैं, यानी 3 कोइंसिडेंट पॉइंट हैं। तो जो लाइन है जो यहाँ से निकल रही है, जो पी पॉइंट से निकल रही है, वो इस स्थिति में यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तब वह 3 कोइंसिडेंट पॉइंट के अंदर पी पॉइंट के ऊपर मिलती है। एंड आर द टेंजेंट्स एट द सिंगुलर पॉइंट, और वो सिंगुलर पॉइंट पे टेंजेंट्स कहलाती हैं। द लोकस ऑफ द सिस्टम ऑफ टेंजेंट्स थ्रू पी इज द सरफेस दिस। लाइन की इक्वेशन लें और लाइन की इक्वेशन से LMN के मान हम यहाँ पर पुट कर दें तो ये उस लाइन का लोकस आ जाता है। और चूंकि लाइन 3 कोइंसिडेंट पॉइंट इस पी पॉइंट के ऊपर लाइन के 3 संपाती बिंदुओं पर सरफेस को मिलती है, ऐसी लाइन टेंजेंट लाइन तो हो जाती है, 2 पर होते ही संपाती होते ही टेंजेंट लाइन हो जाती है। तो टेंजेंट लाइन तो है ही है, लेकिन उसके साथ में उस टेंजेंट लाइन का लोकस आ जाएगा। यदि LMN को हम लाइन की इक्वेशन से मान पुट करके हटा देते हैं तो वो लोकस इस टाइप का आता है, और ये लोकस आ जाता है जो इक्वेशन नंबर 1 है। सिंगुलर पॉइंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दिस लोकस। ये जो लोकस आता है उस टेंजेंट लाइन का, इस लोकस का जो सरफेस है वो कैसा है, इसको देख करके उस सिंगुलर पॉइंट को हम क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइन्स। When the locus first, ये जो locus first है इज ए प्रॉपर कोन। यदि ये कोन की इक्वेशन है, लोकस फर्स्ट जो टेंजेंट लाइन का लोकस है पी पॉइंट के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, उनका लोकस यदि कोई कोन की इक्वेशन आती है, देन पी इज कॉल्ड कोनिकल पॉइंट। उस समय पी जो सिंगुलर पॉइंट है उसका नया नाम क्या होगा? कोनिकल पॉइंट, या उसको हम कहेंगे कोनिक नोड। व्हेन द लोकस फर्स्ट इज ए पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेन, यदि इसके 2 फैक्टर हो जाते हैं एक घात के, तो 2 फैक्टर होने का मतलब 2 प्लेन हो जाते हैं। 2 फैक्टर का गुणा बराबर 0 है, तो पहला फैक्टर 0 यानी पहला प्लेन है, दूसरा फैक्टर 0 यानी दूसरा प्लेन है। तो 2 अलग अलग 2 समतलों की इक्वेशन, 2 प्लेन्स की इक्वेशन हो जाती है। यदि इस तरह का पी पॉइंट है देन पी इज कॉल्ड बाई प्लेनर नोड और से बाई नोड। पी जो पॉइंट है यदि एक के 2 फैक्टर हो जाते हैं तो अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग 2 फैक्टर हो जाते हैं, 2 अलग अलग प्लेन की इक्वेशन आती है, तो पी पॉइंट जो बाई नोड कहलाता है। And when the biplanes coincide P, then P is uniplanar node और से U node। यदि दोनों प्लेन सेम हो जाती हैं, अर्थात किसी एक घात की इक्वेशन जो है उसका होल स्क्वायर आ जाता है, दोनों प्लेन सेम हो जाते हैं, दोनों फैक्टर सेम हो जाते हैं,
तो हम उस पॉइंट को यानी पी पॉइंट को हम कहेंगे यू नोड। तो ऐसी स्थिति में यू नोड कहलाता है। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ली, एक सरफेस लिया, सरफेस पर पॉइंट लिया, इससे जाने वाली स्ट्रेट लाइन लेकर के इसका हमने इंटरसेक्शन निकाला। यदि इंटरसेक्शन के अंदर ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल्टा जेड जीरो हो जाता है, तो पी पॉइंट के ऊपर वो लाइन टेंजेंट लाइन कहलाती है और पी पॉइंट उस समय सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। और ऐसी स्थिति में यदि हमने इस कंडीशन का मान जीरो कर देते हैं, ये उन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर रो स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसका मान जीरो कर देते हैं, तो लाइन 3 कोइंसिडेंट पॉइंट के ऊपर पी पॉइंट पर मिलती है। और यदि उस समय उस टेंजेंट लाइन का लोकस निकाल लेते हैं, लाइन की इक्वेशन से अपन एलिमेंट के मान इसमें पुट करके लोकस निकालते हैं, तो ये लोकस एक सरफेस की इक्वेशन आती है। और ये सरफेस कैसा है, यदि सरफेस कोन है तो वो पी पॉइंट कोन कहलाएगा, यानी वही सिंगुलर पॉइंट कोनिक नोड कहलाएगा। यदि ये दो अलग अलग समतल की इक्वेशन आती है, अर्थात दो फैक्टर हो जाते हैं अलग अलग, तो उस समय इसको हम पी पॉइंट को जो सिंगुलर पॉइंट उसको बाई नोड कहेंगे। और यदि दोनों प्लेन सेम हो जाते हैं, उस स्थिति में पी पॉइंट जो सिंगुलर पॉइंट है उसको हम यू नोड कहेंगे। इस तरह से सिंगुलर पॉइंट का क्लासिफिकेशन होगा। सिंगुलर टेंजेंट प्लेन्स, ए प्लेन which is a tangent plane at 2 points of a surface is called by double tangent plane. Again, if a plane which touching at 3 points of the surface is called the triple tangent plane. यदि कोई प्लेन दे रखा है वो किसी सरफेस के दो बिंदुओं के ऊपर टेंजेंट प्लेन है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम कहेंगे डबल टेंजेंट प्लेन। और यदि 3 पॉइंट पर टच करता है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे उसको ट्रिपल टेंजेंट प्लेन। इफ वी मे have a tangent plane which touches the surface at all points of a curve is the tangent plane to a cone or a cylinder. Such a plane is called the singular tangent plane or a trough. यदि कोई प्लेन जो दे रखा है किसी सरफेस को ऑल पॉइंट्स ऑफ ए कर्व, किसी एक कर्व के सारे बिंदुओं के ऊपर टच करता है, जैसे हमने कोई कोन लिया और कोन को एक पॉइंट पर टच करेगा, तो कोन को जैसे कोन की इस टाइप का कोन होगा, तो यदि यहाँ टच करेगा तो वो यहाँ भी टच करेगा। तो इस तरह से एक पूरी लाइन में वर्टेक्स से लेकर के और हम देखेंगे पूरी लाइन में टच करेगा। तो यदि कोई टेंजेंट प्लेन ऐसा है जो किसी सरफेस को किसी कर्व के सभी पॉइंट्स के ऊपर यदि टच करता है, तो ऐसा जो टच करने वाला जो प्लेन है वो ट्रॉप कहलाता है या सिंगुलर टेंजेंट प्लेन कहलाता है। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। फाइंड एंड क्लासीफाई द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द सरफेस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये हमने एक सरफेस की इक्वेशन ली है, एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। हमें सिंगुलर पॉइंट्स को निकालना है और उनको क्लासीफाई करना है कि कैसे सिंगुलर पॉइंट्स हैं, ये कोनिक नोड हैं या बाई नोड हैं या यू नोड हैं। द गिवन इक्वेशन एक्स वाई जेड this is equal to x square minus y square minus z square doesn't contain constant term, therefore first passing through the origin. हमने सबसे पहले ये देखा कि जो सरफेस की इक्वेशन दे रखी है इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, अर्थात ये सरफेस ओरिजिन से पास होगा। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो हमने ओरिजिन पॉइंट जो लिया है उस ओरिजिन पॉइंट की बात करेंगे, और उससे जाने वाली हमने किसी लाइन की इक्वेशन ली x माइनस 0 बाई एल, वाई माइनस 0 बाई एम, जेड माइनस 0 बाई एन एंड दिस इज इक्वल टू रो। से हमने मान लिया कि ये तीनों रेशियो रो के बराबर हैं। तो ओरिजिन से जाने वाली हमने किसी लाइन की इक्वेशन लिखी है, और ये ओरिजिन इस लाइन के ऊपर भी हो गया, ओरिजिन इस सरफेस पर भी हो गया। दैन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ दिस लाइन आर, इस लाइन किसी भी बिंदु के निर्देशांक जनरल पॉइंट लें तो वो हो जाएगा एल रो, एम रो एंड एन रो। एक्स बराबर एल रो, वाई बराबर एम रो, जेड बराबर एन रो, ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। एंड दिस लाइज पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन फर्स्ट, यदि ये पॉइंट जो है सरफेस पर भी है तो सरफेस की इक्वेशन में हमने रख दिया। तो हमारे पास एक इक्वेशन आई, ये रो क्यूब इंटू एल एम एन प्लस रो स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ नाउ द कोफिशिएंट ऑफ रो इज 0। इसमें हम देख रहे हैं कि प्लस रो इंटू हम 0 कर दें तो रो का कोफिशिएंट इसमें 0 है, कांस्टेंट टर्म भी 0 है, देयरफॉर ओरिजिन इज ए सिंगुलर पॉइंट। हमने पीछे देखा है कि रो का कोफिशिएंट 0 हो जाए, अर्थात डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल्टा जेड, तीनों के मान यदि 0 हो जाते हैं तो उस स्थिति में जो पॉइंट होता है वह सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। यहाँ रो का कोफिशिएंट 0 है, इसलिए ये जो पॉइंट हम ओरिजिन लेके चले हैं वो सिंगुलर पॉइंट है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, रो स्क्वायर का कोफिशिएंट को 0 करते हैं। देन 2 इज द इक्वेशन ऑफ द इनप्लेशनल टेंजेंट ऑफ फर्स्ट इफ द कोफिशिएंट ऑफ रो स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ये लाइन जो है इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट कब बनेगी, जो 3 पॉइंट कोइंसाइड करेंगे उस समय बनेगी। तो रो स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 0 किया तो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से रो स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 0 कर दिया ये। और अब उस लाइन का हम लोकस यदि लें तो एलएमएन के मान यदि इससे इसमें रख देते हैं तो हमारे पास इस लाइन का लोकस ही आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये जो लोकस है इसके दो फैक्टर हो जाएं या फैक्टर नहीं हो, ये देखना विच इज एन इक्वेशन ऑफ ए कौन, इसके दो फैक्टर नहीं होंगे। यदि फैक्टर हो जाते, दोनों अलग अलग फैक्टर होते तो हम कह देते बाई नोड है। दोनों फैक्टर सेम होते, होल स्क्वायर में चेंज हो जाता तो हम कह देते यू नोड है। लेकिन यदि फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो ये किसी कोन की इक्वेशन है, विच इज एन इक्वेशन ऑफ ए कोन एंड देयरफॉर द ओरिजिन इज ए कोनिक नोड। ओरिजिन सिंगुलर पॉइंट है तो हमने सिंगुलर पॉइंट याद कर लिया इसका। और सिंगुलर पॉइंट होते हुए वो कैसा है, कोनिक नोड है या बाई नोड है या यू नोड है, तीनों प्रकृति हमारे को निकालने के लिए हम जो इन्फ्लेक्शन टेंजेंट या जो टेंजेंट आती है उसका जो लोकस निकालते हैं। वो लोकस जो है यदि कोन की इक्वेशन है तो पॉइंट कोनिक नोड है, यदि दो अलग अलग समतल का इक्वेशन है तो वह बाई नोड है, और यदि सेम समतल हैं दो कोइंसाइड कर रहे हैं तो हम कहेंगे यू नोड। और यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर एक कोन की इक्वेशन आ रही है, इसलिए हमने कहा कि जो सिंगुलर पॉइंट ओरिजिन है वह एक कोनिक नोड है। थैंक यू।